बॉडी की फिटनेस के लिए कानून है। क्या कारण है कि इनकी तो कोल्ड ड्रिंक भी ग्रीन होती है। दोस्तों आज हम आपको अपने इस शानदार वीडियो में जापान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपको मालूम होगा। तो शुरू करते हैं अपना यह लाजवाब वीडियो। नंबर 1, स्नेक मसाज। दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि जापान में अजगरों के द्वारा भी मसाज करने का एक ट्रेंड चालू है। दोस्तों जापान में जिस बंदे को मसाज करवाना होता है उसे मसाज टेबल पर अजगरों के साथ छोड़ दिया जाता है। एक बार में बंदे के ऊपर 3 से 4 अजगर छोड़ दिए जाते हैं। अजगर के बॉडी के ऊपर मूवमेंट से मसाज होती है और इंसान रिलैक्स फील करता है। कई लोग मसाज को डेंजरस मानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि पहले अजगरों को काफी मात्रा में खाना खिला दिया जाता है, इसी कारण वह इंसानों पर अटैक नहीं करते। हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा क्या आप मसाज करवाना चाहेंगे। नंबर 2, वाटरफॉल रेस्टोरेंट। दोस्तों जापान एक आश्चर्यजनक देश है क्योंकि यहाँ पर आपको वाटरफॉल में भी रेस्टोरेंट मिल जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ पर आपको पानी के बीच में एक रेस्टोरेंट मिलेगा। दोस्तों इसे वाटरफॉल के ठीक नजदीक बनाया जाता है और आप देख सकते हैं कि पानी के बीच में टेबल्स लगे हुए हैं और आपको वहीं पर खाना भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पर आपको जूते चप्पल पहन कर जाना अलाउड नहीं होता क्योंकि सभी लोग पानी के बीच में बैठकर और खड़े होकर ही खाना वगैरह सर्व करते हैं और खाते हैं। ऊपर से गिरते हुए झरने और पानी में लगे हुए टेबल देखकर लोगों को एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। वाटरफॉल रेस्टोरेंट दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रेस्टोरेंट में से एक है। नंबर 3, फिटनेस। दोस्तों जापान एक ऐसी कंट्री है जिसमें फिटनेस को वहां के लोग काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं। फिटनेस के लिए न केवल वर्कआउट बल्कि अपने खाने पीने की चीजों पर भी काफी ध्यान दिया करते हैं। जापान में फिटनेस इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वहां पर आपको फिटनेस से संबंधित एक कानून भी मिल जाएगा। यह जो कानून लागू किया गया है उस कानून को जापानी भाषा में मैटिबो कहा जाता है। इस कानून के नियम के अनुसार अगर किसी मेल की एज 40 ईयर से ज्यादा हो रही है, उसकी कमर 33.5 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यह कानून फीमेल के बारे में कुछ इस तरह से है कि अगर फीमेल की कमर 35.4 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह कानून मेनली सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जाता है। दोस्तों लेकिन अगर कोई फिटनेस के इन मापदंडों को मैच नहीं कर पाता तो उसके ऊपर कोई फाइन या फिर कोई चार्ज नहीं लगाए जाते क्योंकि उन्हें इसके बारे में सस्पेंशन इंफॉर्मेशन और टिप्स जरूर दी जाती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जापान में अगर कोई इंसान मोटा है तो वह गैर कानूनी कहा जाएगा। नंबर 4, स्पेशल पिलोज। दोस्तों दुनिया में कई लोग ब्रेकअप से परेशान होते हैं तो कई लोग सिंगल होने से परेशान होते हैं, कई लोग अपने अकेलेपन से परेशान होते हैं। लेकिन इस समस्या का एक समाधान जापान में आपको पैसे खर्च करके मिल जाएगा। जापान में आपको अकेलेपन दूर करने के लिए स्पेशल तरह के तकिए मिल जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यह तकिया काफी स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं जो कि आपका अकेलापन दूर कर सकते हैं और आप इन्हें इस्तेमाल करके अच्छा खासा फील कर पाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन तकियों में भी कुछ खास बातें होती हैं जैसे कि मॉर्निंग समय में आपको यह अलार्म के टाइम पर उठा देती हैं। नंबर 5, चॉकलेट हिल्स। जापान में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें लोग घोर आश्चर्य से देखते हैं। जापान की चॉकलेट हिल्स भी उसी गिनती में आती है। एक्चुअली यह बनी हुई है लाइम स्टोन से, लेकिन इनके ऊपर जो घास होती है ना वह परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप में होती है और लगभग एक जैसी ही होती है। यह घास इन सारी की सारी हिल्स पर उग जाती है और जब यह घास सूख जाती है तो यह भूरे कलर की हो जाती है और यह सारी की सारी हिल चॉकलेट कलर की दिखने लगती है। जापान में इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं और दोस्तों जापान में 1268 से भी ज्यादा ऐसी हिल्स पाई जाती हैं। नंबर 6, पेट्स। दोस्तों जापान में लोग जानवरों को पालना काफी पसंद करते हैं। अगर आप जापान में जानवरों और इंसानों को काउंट करेंगे तो जानवरों की संख्या जापान के लोगों से ज्यादा ही निकलेगी। लेकिन आपको यह बात जानकर और आश्चर्य होगा, एक ऐसा भी आइलैंड है जिस पर डॉग्स को पालना अलाउड नहीं है। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने ज्यादा संख्या में बिल्लियां पाली हैं और इसलिए ही उस आइलैंड पर डॉग्स को पालना अलाउड नहीं है। दोस्तों यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। नंबर 7, साई-फाई डॉट्स। दोस्तों आपने जब भी स्पेशल इफेक्ट वाली मूवीज देखी होंगी
तो उसमें आपको विचित्र किस्म के दरवाजे देखने को मिलते हैं। हालांकि रियल वर्ल्ड में भी आजकल ऐसे ही दरवाजे आने लगे हैं जो कि स्वचालित होते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं और वह इंसान के पास पहुंचते ही खुद ही खुल जाते हैं, फिर वह खुद ही बंद हो जाते हैं। लेकिन जापान के लोग टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे लेवल पर ही ले जाकर एक नई किस्म की चीज ही बना देते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह दरवाजे कैसे काम करते हैं। दरवाजे तो यह सेंसर की मदद से ही काम करते हैं दोस्तों, लेकिन यह स्पेशल किस्म के दरवाजे होते हैं। जैसे ही कोई बंदा इन दरवाजों के पास में पहुंचता है तो यह उस बंदे के बॉडी शेप के हिसाब से ही खुल जाते हैं। इतना ही नहीं, इन दरवाजों के साथ एक सिक्योरिटी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यह दरवाजे उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जिनके नाम उनकी लिस्ट में फीड होता है। अगर उससे अलग एक भी बंदा वहां पर एंट्री करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए दरवाजे नहीं खुलने वाले। इसके अलावा यह दरवाजे धूल मिट्टी और कीड़े मकोड़ों को भी अंदर नहीं आने देते। यह इनमें एक एडिशनल स्पेशल फीचर दिया गया है दोस्तों, वेंडिंग मशीन। दोस्तों आपने कभी ना कभी वेंडिंग मशीन तो जरूर देखी होगी और इस्तेमाल भी की होगी। मोस्टली हम लोग वेंडिंग मशीन से स्नैक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही लेते हैं, लेकिन आप जापान में जाएंगे तो वहाँ की वेंडिंग मशीन देखकर आपको आश्चर्य होगा। दोस्तों आपको वहाँ पर वेंडिंग मशीन में लगभग एवरी वैरायटी के आइटम मिल जाएंगे। आपको वहाँ की वेंडिंग मशीन में खाने पीने के सामान से लेकर मास्क, पेन जैसी चीजें मिल जाएंगी। दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसी वेंडिंग मशीन नहीं है। दोस्तों जापान में टोटल 55 लाख से ज्यादा मशीन है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जापान में हर 23 लोगों के लिए एक रनिंग मशीन उपलब्ध है। जापान दुनिया का मैक्सिमम वेंडिंग मशीन वाली कंट्री है। ऐसा बताया जाता है कि जापान में पॉपुलेशन काफी अधिक है और रिटेल शॉप्स खोलने की जगह काफी कम है, इसलिए उन्होंने हाई लेवल की वेंडिंग मशीन यूज करना शुरू कर दिया। नंबर 9, ग्रीन कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों जापान एक ऐसा देश है जहां की पॉपुलेशन काफी हेल्थ कॉन्शियस है। वह अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं दोस्तों कि उनकी कोल्ड ड्रिंक भी ग्रीन होती है। दुनिया में जब रिसर्च की गई और दुबली पतली पॉपुलेशन के देशों में लिस्ट बनाई गई तो उसमें भुखमरी और गरीब देशों की संख्या 50 के लगभग पाई गई, लेकिन जापान दुबले लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। जबकि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं। इसका रीजन यही है कि वह लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हैं। नंबर 10, फ्री एनवायरनमेंट। दोस्तों जापानी लोग काफी सफाई पसंद होते हैं। वह लोग बच्चों को पहली क्लास से ही क्लासरूम में सफाई करने की आदत डाल देते हैं। यह नियम के तौर पर लागू किया जाता है और बच्चे क्लासरूम से लेकर पूरा स्कूल साफ करते हैं। उनसे टॉयलेट्स भी साफ करवाए जाते हैं। यह वहाँ की एक परंपरा है दोस्तों, जिसे वह लोग ओसुजी नाम देते हैं। जब तक इंसान के व्यवहार में ही साफ सफाई के प्रति रुचि नहीं आएगी, स्वच्छता होना कठिन रहेगा दोस्तों। इसलिए जापान दुनिया के बाकी देशों से कई गुना ज्यादा स्वच्छ है। नंबर 11, बुलेट ट्रेन। और दोस्तों जापान की बुलेट ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप शायद जानते ही होंगे। जापान की बुलेट ट्रेन मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्यूरेट एंड फास्टेस्ट ट्रेन है। जापान की बुलेट ट्रेन जहां इतनी फास्ट चलती है, वहीं उसकी एक खूबी और भी है। अगर आप बुलेट ट्रेन के अंदर हैं और सीट पर आपने पानी का एक गिलास भर कर रख दिया है तो उसकी एक बूंद भी पानी नहीं छलकेगा। जापानी लोग टाइम पंक्चुअलिटी को वैल्यू देते हैं। टिल टुडे यह रिकॉर्ड है कि जापान की बुलेट ट्रेन कभी भी 20 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं हुई। दोस्तों यह थी जापान के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें जो शायद ही आपको मालूम रही होंगी। दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए इन सभी पॉइंट्स में से आपको बिगेस्ट सरप्राइजिंग पॉइंट कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।